जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा एवं संतुलन द्वारा प्राणियों को नया जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सीधे लिए चलते हैं शनि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जहां से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी भाषण से पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन कैसे किया जाए यह आप लोगों तक पहुंचा रही हैं और आप लोग अपने जीवन में कैसे उतारें इसके बारे में आपको प्रेरित कर रही हैं। जय शनिदेव। मैं शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आप सबको प्रणाम करती हूँ। हम पिछले शनिवार की तरह पुनः इस शनिवार को पंच तत्व से संबंधित पंच महाभूतों से संबंधित पंच तत्व सुरक्षा और संतुलन से संबंधित ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने जाना, पुनः मैं हमारे नए दर्शकों को रिमाइंड कराती हूँ कि हमने 24 जून, 25 जून और 26 जून को अभी 2023 में अपने श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में एक पंचतत्व महोत्सव किया था, पंच महाभूत लोकोत्सव के नाम से। इसमें हमने राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया था, क्योंकि हमें मालूम था कि हम यदि पंचतत्वों से संबंधित कोई भी ज्ञान प्रकृति को बचाने के लिए, लोगों को लंबी उम्र तक जीने का आशीर्वाद देने के लिए
कुछ भी हम उपदेश यदि सरकार के द्वारा देते हैं, सरकारी योजनाओं के द्वारा देते हैं, सरकार की नीतियों के द्वारा चलने के लिए कहते हैं, तो शायद लोग उस बात को ध्यान नहीं देंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं लोगों के प्रति धर्म और आध्यात्म का अंदर से अटैचमेंट नहीं देती, इसलिए वो उस बात की गंभीरता को लेते नहीं। तब हमने एक योजना बनाई कि हमें जो भी काम करना है धर्म के मार्ग से, धर्म के क्षेत्र से, धार्मिक लोगों के द्वारा आस्था और विश्वास से जुड़कर और धर्म के प्रेरिताओं के द्वारा हम इस संदेश को प्रसारित करेंगे और लोगों को जीना सिखाएंगे और पंच तत्व के प्रति लोगों को हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बनाकर और पंच तत्व संतुलित करना सिखाएंगे, जिससे लोग आरोग्यवान रहेंगे, आयुष्मान रहेंगे। हमने देखा कि जब ये कोरोना का समय चल रहा था तो 2 साल तक लोग श्वास को तरसे थे। कारण सबसे बड़ा, यदि हमारे आसपास बहुत हरियाली रही होती, हमारे आसपास ऑक्सीजन बहुत अच्छी, पवित्र, साफ़ सुथरी रही होती, खुले पहाड़ी क्षेत्र होते, खुले मैदान होते, अच्छे झरने होते, अच्छी जलवायु होती, पूरा कलकल करती नदियाँ होती, आसपास का वातावरण सुंदर होता, प्रकृति की खूबसूरती की गोद में हम बैठे होते, तो ये कोरोना हमें छू भी नहीं सकता था। यही कारण है कि जहाँ ये चीज़ें थीं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ ये चीज़ें थीं छोटे छोटे गाँवों में, जहाँ ये चीज़ें थीं खेत खलिहानों में, जहाँ ये चीज़ें थीं नदी तालाब किनारे, वहाँ पर कोरोना का असर बहुत कम रहा। और जहाँ शहरों में हम सब इनसे वंचित रहे, वहाँ हमारे पूरे शहर इस बीमारी से भरे रहे, क्योंकि जहाँ भरपूर ऑक्सीजन है, भरपूर पेड़ पौधे हैं, प्रकृति का वरदान है, वहाँ पर पंच तत्वों की शक्तियाँ आप एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ पंच तत्व आपके मजबूत हैं, वहाँ इम्यूनिटी पावर कई गुना आपका बड़ा रहता है। वही तो हमें बचाते हैं, उनका संतुलित जीवन ही हमें बचाता है। इसीलिए सरकार भी कहती है कि वृक्षारोपण कीजिए, पर अफसोस की बात, यह वृक्षारोपण सिर्फ फाइलों में हो जाता है, और यदि हकीकत में हो भी जाए तो 1 साल दिखता है, 2 साल दिखता है। बाद में 2 साल के बाद जब कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो ना पेड़ लगाने वाले का पता चलता है और ना पेड़ का पता चलता है। कितने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किए वृक्षारोपण पर, दिखे भी वो साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ तक 5 साल भी दिखे, पर 5 साल के बाद में जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि यदि आपने 1 लाख पौधे लगाए हैं तो 10,000 से ज़्यादा पौधे फले फूले नहीं और फिर इसी तरह से नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो सरकारी योजनाओं के तहत थे। इसलिए यदि यही कार्य धर्म आध्यात्म के मार्ग पर चलकर किया जाता तो वह बात लोगों के हार्ट टच बन जाती और वो पौधे बचे रहते थे। हमने राष्ट्रीय संत सम्मेलन को इसका माध्यम बनाया, संतों की वाणी को इसका माध्यम बनाया कि जो संत कहते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं, जो सदगुरु कहते हैं, दुनिया उसको फॉलो करती है, कोई वाद विवाद नहीं करती और भक्ति का प्रभाव उसे स्वीकार करता है। इसलिए हमें बचाना था प्रकृति को, हमें पंच तत्वों को बचाना था, हमें पंच तत्वों के संतुलन को आगे ले जाना था, तो हमने इस कार्य को करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए। हमने जो किया उसका निचोड़ हम आपको प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान दिया कि यदि हम हमारी ज़िंदगी में जल के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नतीजा क्या आता है। जल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहीं तो पीने को जल नहीं है और कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं तो राजस्थान जैसी जगह में लंबे लंबे क्षेत्रों को तय करके 1-2 कलसी 1-2 बाल्टी जल लेकर आदमी जाता है और दिन भर उसमें गुजर बसर करता है। और कहीं इतना पानी है कि दिन भर आदमी पानी बहाता रहता है, जहाँ 1 गिलास पानी चाहिए वहाँ 1 बाल्टी पानी का नुकसान करता है। यह सब विडंबना हमारे देश की हमें बहुत कमज़ोर बनाती है। यह आपको समझना पड़ेगा कि जल जीवन है, एक बात अलग है, पर हमारे ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जल जो है समृद्धि है, जल जो है शांति है,
जल आपका धन है। चंद्रमा को हमने समृद्धि कहा, चंद्रमा को हमने सुख कहा, चंद्रमा को हमने जल कहा, चंद्रमा को हमने लिक्विड कहा। यदि आप समझना चाहते हैं कि आपका धन क्यों नहीं टिक रहा, आप समझना चाहते हैं कि आप समृद्धिशाली क्यों नहीं हैं, आप समझना चाहते हैं घर में शांति है, मन में शांति क्यों नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि आप सुख से वंचित क्यों हैं, तो सबसे पहले काम कीजिए कि जल को बचाइए, जल को सेव कीजिए। पहले जल को रोकिए कि किस तरीके से वो बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आपने यदि पंच तत्व में जल तत्व की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, जल चिकित्सा आपके शरीर को दी, जल चिकित्सा आपके मन को दी, जल का सेव करना आपने दुनिया को सिखा दिया, तो मेरा मानना यह है कि आप सबसे ज़्यादा समृद्धिशाली व्यक्ति धन से तो बनेंगे ही, मन से भी बनेंगे और तन से भी स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे से उदाहरणों से मैं आपको समझाना चाहूँगी और छोटी छोटी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। कभी ऐसा हुआ करता था, बड़ी बड़ी हिमशिलाएँ हुआ करती थीं, बड़े बड़े पर्वत हुआ करते थे, उनके ऊपर बर्फ़ जमा करती थी। हिमालय का ही उदाहरण ले लीजिए। आप देखिए कि जहाँ पर बड़ी बड़ी हिमशिलाएँ हुआ करती थीं, आज वहाँ पर शिलाएँ नहीं हैं और पानी बन गया है। शिलाएँ घट गई हैं, बर्फ़ पिघल गई है, पानी बन गई है। जो नदियाँ बहुत लंबी दूरी तय किया करती थीं, अब नदियों की दूरी कम हो गई है। जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हुआ करती थीं, वो नदियों का रूप आकार बदल गया है। कितना पानी कम हो गया है, कितना पानी सूख गया है, कितनी ज़्यादा गर्मी हमारे इस वातावरण में आ गई है कि धीरे 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 नदियाँ नष्ट होते चले जा रही हैं। नदियों के कई जगह नाम रह गए हैं। वैदिक काल की नदियाँ अब मिलती नहीं हैं, हमें सिर्फ नाम ही मिलते हैं। कई नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा स्वार्थीपन, हमने जो विकास के नाम पर यात्रा की है, हमने जो औद्योगिकरण के नाम पर यात्रा की है, उसने हमारे प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हमें समझना पड़ेगा कि हमने जल को कितना घटाया है। आज यदि हम कहीं पृथ्वी में खनन करते हैं, कुआं खोदते हैं, बावड़ी खोदते हैं या बोर लगाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, क्या गारंटी है कि जल निकलेगा और क्या गारंटी है कितने फीट पर जल निकलेगा? क्योंकि वो जल होगा तो निकलेगा ना। आप जितने अंदर गहराई तक जाते चले जाएंगे, उतने अंदर गहराई तक के जल खोजते चले जाएंगे और उतनी गहराई के बाद पता चलेगा कि यहाँ जल ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जल छोड़ा ही कहाँ है। हमने बहुत नष्ट किया है जल को। जब तक कि हम जल को सेव नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में कुछ भी सुरक्षा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे इस पूरे शरीर के अंदर में 72% जल है, पूरी पृथ्वी के अंदर में 72% जल है। यदि पृथ्वी के 72% जल को यदि आप 70 और 65% पर लेके आते हैं, या हमारे शरीर के उस जल को 60% या 50% पर लेके जाते हैं, तो स्वाभाविक है हम भी सूखेंगे, पृथ्वी भी सूखेगी। आज एक पौधे को 1 बाल्टी जल की आवश्यकता है, पर आप उसमें 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हैं। स्वाभाविक है वो उसकी जड़ हरी भरी नहीं रहेगी, वह पौधा सूख जाएगा। ये बहुत सारे उदाहरण देके मैं आपको समझा सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि हमने जल को बहुत नष्ट किया है, सेव नहीं किया है। हमने ना जाने अपने किन किन स्वार्थों के कारण जल को गंदे नालों में बहाया है, गंदी नालियों में बहाया है और पूरी तरह से उसकी बर्बादी की है। जहाँ हम 1 बाल्टी पानी से अपनी गाड़ी साफ़ कर सकते थे, हम लॉन को 1 बाल्टी पानी में पोंछा मार सकते थे, हम कहीं खराब जल को पौधों में डाल सकते थे, वो हमने कुछ भी नहीं किया। हमने भरपूर पाइप लगा लगा कर गाड़ियाँ धोई हैं, पाइप लगा लगा कर हमने पूरे घर और महल दुमहले धोए हैं और पूरे पाइप लगा लगा कर हमने बेवजह पानी को बर्बाद किया है। और यही कारण है कि कहीं कहीं पानी के लिए लोग तरसने लगे हैं। गर्मियों का मौसम तो देखिए आप, जब मई का और जून का महीना आता है तो लोग पानी के लिए तरसते हैं, 1-1 बाल्टी पानी में अपना गुजर बसर करते हैं। अच्छे अच्छे हैंडपम्प पर भी, अच्छी अच्छी बावड़ी पर भी अंदर में पानी की कमी हो जाती है। इसके उत्तरदायित्व हमें हमारे ऊपर लेने पड़ेंगे। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हम ही उत्तरदायी हैं। तो हमने इसके लिए किया राष्ट्रीय संत सम्मेलन, कैसे जल को सेव करें, कहाँ हम बर्बादी का कारण बन रहे हैं। प्रकृति में यदि जल कम हो गया तो हमारे जीवन का जल घटेगा, और जो प्रकृति में है वो हमारे पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो फिर हमें एक दूसरे के साथ संतुलन
बिठाकर तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए हमने हमारे राष्ट्रीय संत सम्मेलन में यह विषय रखा और कहा कि हमारे अंधविश्वास जब तक घटेंगे नहीं तब तक हम पूरी तरह से जल को सेव नहीं कर सकेंगे। चाहे वो मंदिरों के नाम से, चाहे वो गुरुद्वारों के नाम से, चाहे वो मस्जिदों के नाम से, चाहे वो किसी दूसरे कारण से, और चाहे वो धार्मिक कार्यक्रमों के नाम से जो हम जल की बर्बादी कर रहे हैं, जल को नष्ट कर रहे हैं, उसकी परंपराओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और परंपराओं को बदलना पड़ेगा। इस पर्यावरण के लिए, इस विश्व पर्यावरण के लिए और इस आज के समय के पंच तत्व की सुरक्षा के लिए हमें एक नए रूल और नए आध्यात्मिक नियम बनाने पड़ेंगे। हमने यही काम किया राष्ट्रीय संत सम्मेलन में। दर्शकों, इस संत सम्मेलन में भारत के अनेकों राज्यों से आए संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। आइए देखते हैं परम पूज्य सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी गोवाले के ओजस्वी विचार। शनिदेव भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए ये पंचतत्व संतुलन हेतु, उसकी रक्षा हेतु आयोजित इस सम्मेलन में पधारे हुए सारे संतों के चरणों में वंदन करते हुए जिनके आग्रह से, जिनकी शक्ति स्वरूपा उपस्थिति में ये आयोजन हो रहा है, वो डॉक्टर विभाश्री जी और यहाँ उपस्थित सारे देश प्रेमी, धर्म प्रेमी, सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज ये विषय पंचतत्व जो दूषित हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनके प्रति हमें हमारी जिम्मेदारी ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में हमारे जो आदर्श ऋषि मुनियों ने हमें बिठाए गए हैं उनके ऊपर चलने की आवश्यकता है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, ये देश ऋषि मुनियों का है। हम पूरे भारत के लोग हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति यदि हमने बारकाई से देखा गया तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो निसर्ग हैं, एनवायरनमेंट हैं, उसको हमारे जीवन में, हमारे जीवन क्रम में ऐसा बिठाया है कि हम उसको कल्चर यानी संस्कृति समझकर हम जी रहे हैं। वैसे तो इनके पीछे बहुत बड़ा शास्त्रीय कारण भी रहा है और इसीलिए ऋषि मुनियों ने पूजा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, उपासना के माध्यम से ये निसर्ग हमारे जीवन पद्धति में बिठाया है। बस आज उस जीवन पद्धति को हम त्याग कर फॉरेन यानी विदेशी पद्धति जो हैं उसको हमने अपने जीवन में स्थान दिया और इसी के कारण हम लोग आज भी चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की जो परिकल्पना है, ऋषि मुनियों का जो संकल्प है, संकल्पना है, उसको हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत जैसे बाहर है वैसे हमारे शरीर भी उसी से तैयार हुआ है। तो ऋषि मुनियों की इच्छा यही रही है कि हम पिंड और ब्रह्मांड, हमारा ये शरीर
और हमारे आजू बाजू में फैला हुआ जो निसर्ग है उसको हमें ऐसे जोड़ के रखना चाहिए ताकि हमारी जो जीवन की कल्पना करी है, शतं जीव शरदो वर्धमानः, हम 100 साल तक जिए, उसके आगे भी जिए, लेकिन आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल देखते हुए हमें लगता है कि अभी हमारी आयु जो है वो 50-60 तक ही सीमित हो रही है। इसके इतने भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं, उससे हम सब मानव जाति को समझना चाहिए कि हम मानव यदि ठान ले तो पूरा निसर्ग सृष्टि जो है वो नैसर्गिक सृष्टि हमें फिर से दोबारा हम ठीक कर सकते हैं। आज यूनाइटेड नेशंस में और बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट ऐसे टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होती है और चर्चाएं तो होती ही होती है, लेकिन जब हमारे जीवन पर उसका परिणाम हो रहा है तब चर्चा नहीं, हमें अपने कृति से उसका सामना करने की आवश्यकता है। कोई भी रोग हो, कोई भी डिजीज़ हो, हमें तब छू सकता है जब हम ये नैसर्गिक प्रक्रिया जो है उसके बिगाड़ के लिए हमें लाइफस्टाइल तैयार करी हुई है। तो आज उस लाइफस्टाइल की ओर हमें जाना चाहिए। देखिए, पहले हम वेद पाठशाला में जाते थे, हमारे गुरुजी वहाँ बैठकर, निसर्ग में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर हमें विद्या पढ़ाते थे। पर्णकुटी में रहकर विद्या जो है हम सीखते थे। मिट्टी के ज़मीन पर हम बैठते थे। अभी कुर्सियाँ लगी है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मिट्टी का संबंध है वो थोड़ा थोड़ा मिट जाए, दूर हो जाए। ऐसा नहीं है, हम ज़मीन पर बैठे, हमारा जो ज्ञान है वो ऐसे ही गुरुजनों के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान का आचरण, ज्ञान का हम अनुसरण करें। और दुनिया में जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो विद्या हमें तैयार करके दे दी हैं, उस विद्या को यदि हम देखें तो वो विद्या जो हमें मुक्ति के पथ पर ले जाए, जो हमें विमुक्त यानी मुक्त करके हमें छोड़े, यही कामना है विद्या के पास। विद्या इसीलिए सीखनी चाहिए क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। और ये सारा पंचभूत का जो हम विषय ध्यान में लाना चाहते हैं, लोगों में पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लोगों में उसका जो जागरण करना चाहते हैं, वो इसी कारण है क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये जो पंच महाभूत या पंचभूतात्मक शरीर जो तैयार हुआ है हमारा, उसका मूल कारण मुक्ति है। और पंच महाभूत तभी ठीक हो सकते हैं जब हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर हम हमारी जीवन पद्धति अवधारित करें। आप सोचिए, हमारा दिन का शुरुआत ईश्वर के स्मरण से, हमारा पूरा जीवन ईश्वर के स्मरण से, हमारा पूरा अंत भी ईश्वर की स्मरण से, ऐसी हमारी जीवन पद्धति ऋषि मुनियों ने बिठाई है। और हम लोगों ने क्या किया, आज भी हम बोलते हैं, आज भी हम प्रचार प्रसार वही करते हैं, पृथ्वी ठीक होनी चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा है, ये सब पंचभूतात्मक देह का हम विश्लेषण करते हैं, या दुनिया का हम जब विश्लेषण, हवा शुद्ध होनी चाहिए, तो ये शुद्ध क्यों होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम उसका प्रचार करते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों का कहना ये है कि ये पंचभूतात्मक शरीर जो हमें मिला है, ये जो सारा निसर्ग हमें मिला है, बस इसी काम के लिए कि हम मुक्ति पा सके, हम मुक्त हो जाए। इसीलिए ईश्वर के कारण हम पंचभूतात्मक ये जो सम्मेलन तैयार हुआ है या हम विषय को समाज में ले जा रहे हैं,
तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, समाज में जागरण करना चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य जीवन का है वो ईश्वर है। जीना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो सके, इसलिए ये पंचभूतात्मक शरीर की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए पृथ्वी हो, आप हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, ये सारे एक दूसरे के विरोध में होते हुए भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर की वो इच्छा है, ईश्वर की अवधारणा है। और इसीलिए ये पंचभूतात्मक शरीर जो है या पंचभूतात्मक ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि ईश्वर के हाथों में है। इसलिए ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए शरीर माध्यं खलु धर्म साधनम, हमारा मेन धर्म है, हमारा प्रमुख जीवन का उद्देश्य है ईश्वर। और इसी ईश्वर ने ये सारा जो प्रपंच है वो खड़ा किया है। आज ये पंचभूतात्मक सृष्टि को हमें यदि संभालना है तो इससे पहले मूल में हमें ईश्वर को खुद को समर्पित करने की पूरी हमें तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर को हमें प्राधान्य अपने जीवन में देने की आवश्यकता है। ईश्वर को हमें ध्यान में रख के हमारा कर्म करने की आवश्यकता है, तो ही ये सृष्टि जो है वो हमारे काम की रहेगी। नहीं तो हमारे इस सृष्टि में यदि ईश्वर का स्थान दुय्यम रहा, यदि ईश्वर को हम बाजू रख के आप सोच सकते हैं कि हमारा पूरा घर बनता है, कि आजकल के ज़माने में जो घर बनते हैं वो घर ऐसे हैं कि भगवान का कोई स्थान वहाँ नहीं होता है, छोटा सा एक फ़ोटो वगैरह रखा जाता है। तो आप लोगों के साथ यहाँ उपस्थित होना हुआ, तो विभाश्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने ईश्वर के काम के लिए खुद को समर्पित करने का तय किया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हम गोवा से पधारे हैं, हम चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही ईश्वर को प्रधानत्व देकर ये पंचभूतात्मक शरीर का उपयोग देश को आगे ले जाने के लिए करें। तो दर्शकों, आपने अभी सुना कितना सुंदर, कितना अच्छा ज्ञान। अब हमारी बारी है उस पर चल पड़ने की। मार्ग बताना संतों का काम है, चलना तो आखिर हमको ही पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी उपदेश, जो भी ज्ञान भरी बातें हम सीख रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी अमल में लाएं। तभी हम पंच तत्वों से भरपूर लाभ पाएंगे, तभी हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, तभी हम आकाश को स्वच्छ कर पाएंगे। और आगे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव।